दोस्तों आजकल इंटरनेट से पेमेंट करना आम बात हो गई है। लोग 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का पेमेंट ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। और अगर आपको 2024 में भी इंटरनेट से पेमेंट करना नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की पेमेंट फोन पे से कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको फोन पे के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे पैसे आप भेज सकते हो, किस प्रकार से लोगों के पैसे आप अपने अकाउंट में ले सकते हो, कैसे आप अपने उस पैसे की हिस्ट्री भी देख सकते हो कि मैंने कितना पैसा किसी को सेंड किया है और कितना पैसा मेरे पास आया है। साथ में आप बिल पे कैसे कर सकते हो, बैलेंस चेक कैसे कर सकते हो, जैसी A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो लास्ट तक देखना, आपको मैं फ़ोन पे में जीरो से एक्सपर्ट बना दूंगा। और एक बात और बता देता हूं आपको, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर फोन पे आपको सिखा तो देते हैं कि इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फोन पे पर होने वाले कई सारे फ्रॉड के बारे में लोग आपको नहीं बताते हैं। क्योंकि कई सारे लोग जो कि नए नए होते हैं फ़ोन पे में, वो लोग किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस पैसे को वापस रिटर्न कैसे लेना है, और इसके अलावा कई सारे स्कैमर जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो आपको QR कोड सेंड करते हैं, तो उनसे आप कैसे बच सकते हो और अपने फ़ोन पे को सिक्योर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन पे का इंटरफेस क्या है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कैसे पेमेंट करना है, सारी जानकारी A to Z में आपको देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो फ़ोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से पहले आपके मोबाइल में फ़ोन पे एप्लीकेशन होना चाहिए। उसके लिए आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ़ोन पे की होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शन कहाँ पर काम में आते हैं और किस प्रकार से आप फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने अगर फ़ोन पे एप्लीकेशन अभी डाउनलोड की है तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और जो भी अकाउंट आपको ऐड करना है यहाँ पे नीचे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ये तो देखो एक नॉर्मल बात थी बैंक अकाउंट ऐड करने की। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन पे का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रांसफ़र मनी लिखा हुआ है इसमें जो ये आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या इस्तेमाल है और ये किस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में बताता हूँ। इसके माध्यम से आप देखो किसी को पैसा भेज सकते हो किसी के फ़ोन पे के नंबर पर, और इसके अलावा आप UPI ID और किसी के सीधा बैंक में भी पैसा इस ऑप्शन से ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर जो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसमें आप अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे चेक बैलेंस का है, यानी कि आप अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हो। चलो मैं बारी बारी ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पर एक रिसीव मनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका QR कोड देखने को मिलेगा। अगर आप इस QR कोड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो वो लोग इस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से शेयर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपकी UPI ID दिखाई देगी, जो कि कई जगह पर इस्तेमाल की जाती है। अगर आपसे कोई UPI ID के बारे में पूछता है तो वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद आप इसको किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो जिससे आप पैसा लेना चाहते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे फ़ोन पे का वॉलेट है, जो कि हमारे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है। रिवॉर्ड है, तो इसमें आप अगर कोई कैशबैक वगैरह अर्न करोगे तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। एंड यहाँ पे अगर आप रेफर करते हो फ़ोन पे का अकाउंट किसी को बनवाते हो तो आपको 50 रुपये यहाँ पे मिल जाता है, और इसको आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर किसी को मनी ट्रांसफ़र करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी के अलावा यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, फास्टैग बाय कर सकते हो, आप अपने DTH TV का रिचार्ज भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप पे कर सकते हो। और भी अगर यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर और भी बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज मिलेगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि वही वाले ऑप्शन यहाँ पर वापस आ चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप गैस बुकिंग वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा आप ब्रॉडबैंड का या इंटरनेट का बिल भी यहाँ से पे कर सकते हो। इन सभी के अलावा अगर आप रेल, बस और फ्लाइट की टिकट बुकिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे नीचे आ जाइए और यहाँ पर ट्रैवल बुकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फ्लाइट की टिकट भी आप बुक कर सकते हो, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट और होटल की टिकट बुकिंग कर सकते हो। इन सभी के अलावा अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हो तो यहाँ पर आप बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और भी कई तरीके के इंश्योरेंस है वो भी कर सकते हो फ़ोन पे की मदद से। चलो, तो अब मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होम पेज की बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो वो आप कैसे करेंगे। पैसा भेजने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सीधा उनके फ़ोन पे अकाउंट बना हुआ है तो आप उनके नंबर पर सेंड कर सकते हो,
और दूसरा उनका QR कोड अगर आपके पास है तो आप QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। चलो मैं सबसे पहले फ़ोनपे पर किस तरीके से करते हैं वो बताता हूँ। अगर किसी ने आपको फ़ोनपे नंबर दिया है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो मोबाइल नंबर पर, और उसके बाद उसका जो भी नंबर होता है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे, अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तो यहाँ पर नाम दिखाई देगा, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप जितना भी पेमेंट यहाँ पे भेजना चाहते हो सिंपली नीचे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और जो भी अमाउंट आप भेजना चाहते हो वो यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दीजिए। सीधा पे पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो आपसे आपका एम पिन पूछा जाएगा। जैसे ही आप एम पिन डालोगे ये पैसा तुरंत उसके फ़ोनपे में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी मोबाइल नंबर पर फ़ोनपे में पेमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में या फिर सामने वाले ने आपको UPI ID दी है तो आप उसके लिए पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप किसी को बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सिंपली नीचे प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी उस सामने वाले पर्सन का बैंक का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद सिंपली आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। उसके बाद जो भी अमाउंट होता है वो आप डालिए, एंड उसके बाद आप UPI पिन डाल के पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलो ये तो दो तरीके थोड़े कठिन थे, लेकिन अब पेमेंट आसानी से करने के लिए आपको सिंपली एक यहाँ पे QR स्कैनर दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको QR कोड स्कैन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर एक QR कोड था, मैंने स्कैन किया तो उसके बाद उसका नाम और उसका बैंकिंग नेम सब कुछ आ चुका है। सिंपली हमें अमाउंट एंटर करना है और नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो आपको नीचे पे पर क्लिक करके अपना UPI ID पिन डालना है, और उसके बाद आपका अमाउंट उनके पास चला जाएगा। ज़्यादातर दुकानदारों के पास QR कोड ही होता है, तो सिंपली आप इसी तरीके से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अब जब आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हो कि मैंने कितना पैसा किसी को भेजा है और किसी ने मेरे पास कितना पैसा भेजा है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे नीचे हिस्ट्री का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे टोटल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपने किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है और किसके पास से कितना पैसा आपके पास आया, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं इस डिटेल को देखो थोड़ा ब्लर रखूँगा। तो अब तक आपने दोस्तों पेमेंट लेना और पेमेंट सेंड करना सीख लिया है, साथ में आपने हिस्ट्री भी देखना सीख लिया है। अब इन सभी के अलावा अगर आप अपने बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं तो चेक बैलेंस पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपका सबसे ऊपर जो बैंक अकाउंट होता है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने पिन डालने का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली अपना UPI पिन डालिए एंड सबमिट कर दीजिए, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखा देगा। अब इन सभी के अलावा आप फ़ोनपे से मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हैं, DTH का रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर कोई बिल पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन है, इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली हमें रिचार्ज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी सिम कार्ड होगा, जिस कंपनी का सिम कार्ड होगा वो दिखाई देगा, और यहाँ पे जो भी सर्कल होगा जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर कुछ ऑफर दिखाई देंगे जो कि फ़ोनपे की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और यहाँ पर प्लान के बारे में डिटेल मिलेगी कि कौन से कितने रुपए का आप रिचार्ज करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉपुलर प्लान है जिनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मुझे ये वाला रिचार्ज करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा, नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा UPI पिन डालने का ऑप्शन मिलेगा, मैं पिन डालूंगा, मेरे वॉलेट से 179 रुपये कट जाएंगे और ये रिचार्ज मेरे मोबाइल नंबर पर हो जाएगा। अब रिचार्ज के अलावा यहाँ पे DTH का है, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। जो भी आपका डिश TV है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे एयरटेल है। रजिस्टर ID या मोबाइल नंबर डालिए एंड कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो उसका नाम आ जाएगा, एंड उसके बाद आप जो भी प्लान सेलेक्ट करके पे करोगे वो रिचार्ज आपकी TV पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपको अपने बिल के ऊपर देखना है कि आपका विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कौन सा है, वही आपको सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर के नंबर जो भी हमारा होता है बिल नंबर वो यहाँ पे डालना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका बिल नंबर कहाँ पर लिखा होता है तो यहाँ पे व्यू सैम्पल बिल पे क्लिक कर सकते हो, और आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कहाँ पर आपका ये बिल नंबर होता है। आपको यही वाला के नंबर यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है, नाम आ जाएगा और कितने का बिल है वो भी आ जाएगा, एंड उसके बाद आप उसको पे कर सकते हो। तो अब तक दोस्तों मैंने आपको पेमेंट भेजना, पेमेंट लेना और हिस्ट्री देखना सिखा लिया है। इसके अलावा रिचार्ज करना, DTH रिचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना भी सिखा दिया है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोन पे की मदद से ट्रेन टिकट, बस टिकट और फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर ट्रैवल बुकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ये आपको मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर लेगा, जहाँ पर आपको फ्लाइट की जानकारी देनी है कि आप किस डेट को कहाँ से कहाँ तक जाना है, और उसके बाद आपकी टिकट बुक करने के लिए नीचे कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप कन्फर्म कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बस टिकट बुकिंग करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये थर्ड पार्टी रेड बस नाम की एप्लीकेशन पर आपको रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ से आपको बस की टिकट आप बुकिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है एंड सर्च बस पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारी बस आ जाएगी, सिंपली आपको बस को सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है और आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी। ये टिकट का फॉर्मेट आपको डिजिटल रूप में मिलेगा, तो आप उसको दिखाकर भी बस में ट्रैवल कर सकते हो। अगर ट्रेन की टिकट बुकिंग करना चाहते हो सिंपली ट्रेन पे क्लिक कर देना है। ये आपको भारतीय रेल की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है ये चीज़ डालनी है और उसके बाद किस डेट को जाना है वो डाल के सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ट्रेन का नाम आएगा, सिंपली आपको सर्च करना है। जो भी टिकट बुक करना चाहते हो पेमेंट करके उसे बुक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों फोन पे यूज करने का पूरा सही तरीका। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फोन पे का इस्तेमाल करना सिखा दिया है। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ जो कि आपको फोन पे इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान रखनी है। एक, अगर आप देखो कभी भी पेमेंट करते हो और गलती से आपका पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो आपको तुरंत उस बंदे को कॉल करके पैसा रिटर्न मांगना है। अगर नहीं देता है तो आपको यूपीआई में कंप्लेन दर्ज कर देनी है। आपका पैसा 24 घंटे में जो भी गलत ट्रांजेक्शन हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। यूपीआई में किस प्रकार कंप्लेन की जाती है ऊपर आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा मैं मेरे दूसरे चैनल का, उस पर मैंने बताया कि कैसे आप किसी भी पैसे को वापस रिटर्न ले सकते हो जो गलत तरीके से दूसरे के अकाउंट में चला गया है। और ये दूसरी बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी देखो आपको पेमेंट किसी को भेजना है तभी आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे। अब देखो बहुत सारे स्कैमर जो फ्रॉड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको क्यूआर कोड भेजते हैं और आपको बोलते हैं कि ये स्कैन करते ही आपको 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 रुपये तक मिल जाएंगे। और आप उस लालच में आते हो, आप नए नए होते हो, आपको फ़ोनपे के बारे में पता नहीं होता है, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और उसके बाद जो वहाँ पे अमाउंट आता है आप उस अमाउंट को वहाँ पे भर के अपना पिन डालकर सबमिट करते हो। जैसे ही सबमिट करोगे आपका पैसा सीधा स्कैमर के अकाउंट में चला जाएगा। कि हम क्यूआर कोड तभी स्कैन करते हैं जब हम किसी को पेमेंट भेजते हैं, ना कि हमारे अकाउंट में पैसा लेने के लिए क्यूआर कोड कभी भी स्कैन नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और फ़ोनपे का इस्तेमाल करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस टाइप की आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।